Chapter 40 to 41 Reborn of Beast Wifey Subscribe to my channel edition। अब तक राकेश जी और रागनी जी, सिया जी, विजय जी और विश्वा जी को उनके कमरे में छोड़ने चले जाते हैं। अब काजल और अभिनव ही हॉल में बचे थे। काजल रोने का नाटक करते हुए देखा, भाई उस लड़की ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया और अक्षत को भी मुझसे छीन लिया। अभिनव उसे सांत्वना देते हुए, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मन ही मन अभिनव को अभी से नफरत हो रही थी। वो दोनों भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब आगे वीर दक्ष और दक्षी को उनके कमरे में छोड़ अपने कमरे में जा चुका था। वहीं दक्ष और दक्षी को अभिनव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दक्षी, भाइयों, उन गंदे अंकल ने हमारी एंजल को मारा, हमें उनसे बदला लेना होगा। उनकी हिम्मत कैसी हुई हमारी एंजल को मारने की। दक्ष, उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उनकी हिम्मत कैसी हुई हमारी एंजल को मारने की। दक्ष दक्षी की तरफ देखते हुए कहता है, हम दोनों को मिलकर उन गंदे अंकल को पनिश करना होगा। दक्ष और दक्षी के दिमाग में खुराफाती आइडिया चलने लगता है। दोनों कहते हैं अब उन्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। दोनों एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कान के साथ देखने लगते हैं। उन दोनों की ऐसी बातें सुन और शैतानी मुस्कान देख कोई नहीं कह सकता था ये 6 साल बच्चे हैं। दोनों चुपके से अपने कमरे के बाहर झुकते हैं। दोनों जब पूरी तरह कंफर्म हो जाते हैं उन्हें कोई नहीं देख रहा और न ही कोई उनके आसपास है, दोनों अपने एक्शन में आ जाते हैं। दोनों चुपके से किचन की तरफ जाते हैं। वहां मेड्स खाना बना रही थी। दक्ष और दक्षी उनसे चोरी छुपे मिर्ची पाउडर वाला बॉक्स और ऑयल बॉटल चुरा लेते हैं। दोनों चुपके चुपके वहां से निकल जाते हैं। फिर दोनों चुपके चुपके अभिनव के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बिल्कुल लिटिल सीक्रेट एजेंट की तरह लग रहे थे और ऐसे बिहेव कर रहे थे किसी सीक्रेट मिशन पर जा रहे हो। दक्ष पहले अभिनव का कमरा खोलता है। जब उसे कंफर्म हो जाता है अभिनव कमरे में नहीं है, वो अपने मुंह पर अंगुली रख दक्षी को उसके पीछे आने का इशारा करता है। दक्ष चुपके से कमरे में घुस जाता है, वही दक्षी उसके पीछे। तभी दोनों को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। दोनों समझ जाते हैं गंदे अंकल बाथरूम में है। दक्ष पानी का जग वहां से उठाकर दक्षी को पका देता है। दक्षी पानी के जग को वहां से ले जाती है और दक्ष अभिनव के जूस जो थोड़ी देर पहले मेड रखकर गई थी उसमें मिर्ची पाउडर मिला देता है। फिर कमरे से निकल अपने कमरे से अपना स्केट बोर्ड लेकर आता है और उसे अभिनव के गेट के बाहर रख देता है। तब तक दक्षी भी वहां आ जाती है। दक्षी उसे ऑक का साइन करती है। दोनों स्टेयर्स के पास मार्बल्स डाल देते हैं। सब सेटअप कर दोनों स्टेयर्स से नीचे जाते हैं। अभिनव का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, वही द और दक्षी का रूम ग्राउंड फ्लोर पर। दोनों अपने रूम से बैलेंस चेयर निकाल स्टेयर्स के पास रख देते हैं। सब सेटअप करने के बाद दोनों हाई हैंड वेविंग 5 हैंड वेविंग करते हैं। दोनों वही छुपकर बस अभिनव का कमरे से इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में अभिनव अपने बाथरूम से निकलता है। वो रेडी हो जाता है, तभी उसकी नजर वहां रखे जूस पर जाती है। वो जूस पीने लगता है। जैसे ही वो जूस खत्म करता है उसे मिर्ची लगने लगती है। वो पानी पीने के लिए जग ढूंढता है पर जग कमरे में नहीं मिलता। वो कमरे से बाहर निकलता है, तभी उसका पैर स्केटबोर्ड से जा टकराती है। वो धम से नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसकी कमर में दर्द होने लगता है। वो एक नज़र घूरकर स्केटबोर्ड को देखता है, फिर खड़ा होकर किचन की तरफ जाने लगता है। उसकी नज़र वहां स्टेयर्स के पास पड़े मार्बल्स पर नहीं जाती, जिससे वो उन पर रख देता है और फिसल जाता है। वो सोडियो से लुढ़कता हुआ नीचे गिरने लगता है। वहीं उसकी चीख सुन ऋषि और वीर अपने कमरे से बाहर आ गए थे। वो भी अभिनव को गिरता हुआ देखने लगते हैं। वो उसे बचाने को जाते हैं, तभी उनकी नज़र वहां पड़े मार्बल्स पर पड़ती है। वो अजीब नज़र से उन्हें देखने लगते हैं, फिर अपने भाई अभिनव की तरफ। अभिनव सोडियम से नीचे गिरता हुआ बैलेंस चेयर पर जाकर गिरता है, जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। वहीं ऋषि और वीर की नज़र दक्ष और दक्षी पर चली जाती है, जो पिलर के पीछे छिपकर अभिनव को देख रहे थे। उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। ऋषि और वीर समझ जाते हैं ये जो कुछ हो रहा है नन्हे शैतानी की वजह से हो रहा है। उन दोनों को डर भी लग रहा था, कहीं भाई को पता लग गया तो वो इन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ऋषि और वीर वहां पड़े मार्बल्स को उठा लेते हैं। वो नीचे अभिनव के पास जाने लगते हैं। तभी फिर से उनकी नज़र अभिनव पर ठहर जाती है, जो गुस्से में बैलेंस चेयर से उठकर जाता है, पर जैसे ही आगे बढ़ता है वो फिसलकर फिर गिर जाता है और उसका मुंह वहां रखे आटे के प्लेट पर जा लगता है, जिससे उसका मुंह सफेद हो जाता है। वही अभिनव को फिर से गिरता दोनों ने आंखें बंद कर ली, पर जैसी ही आंखें खोली उनको अभिनव को देख हंसी आने लगती है। वही पिलर के पीछे से दक्ष और दक्षी मुंह पर हाथ रख हंस रहे थे। वही अभिनव अब ज्यादा गुस्से में आ चुका था। एक तो उसे काफी मिर्ची लग रही थी, ऊपर से वो बार बार फिसल कर गिर रहा था, जिससे उसकी कमर हाथ पैर सब दर्द कर रहे थे। वो गुस्से से इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। वो गुस्से में उस तरफ बढ़ जाता है। वो दक्ष और दक्षी को गुस्से में देखने लगता है और उनसे कहता है, तो ये सब तुम्हारी शैतानी थी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो उन दोनों को पक्का हॉल में ले जाने लगता है। दक्ष और दक्षी उसे देख डर गए थे। वो उससे हाथ छुड़ाने लगते हैं, पर अभिनव ने उसे टाइट पकड़ रखा था। दक्ष और दक्षी उसे अपने दांतों से काट लेते हैं। अभिनव दर्द बर्दाश्त कर लेता है। वो गुस्से से उन दोनों को घूरने लगता है। तभी 2 जोड़ी हाथ अभिनव को रोक लेते हैं। वो दक्ष और दक्षी को उससे छुपा लेते हैं। ये ऋषि और वीर थे।
अभिनव, ऋषि और वीर छोड़ो इन दोनों को तो आज मैं सबक सिखाकर रहूंगा। आज के बाद ये कभी शैतानी नहीं करेंगे। ऋषि भाई, आप कब से इतने पत्थर दिल हो गए? वो बच्चे हैं, अभी आप उन्हें पनिश नहीं कर सकते। अभिनव गुस्से में, मेरी तरफ देखो, इन दोनों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। वीर भाई, उन्होंने बस छोटा सा मजाक किया है, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? अभिनव, ये मजाक नहीं था और नहीं इनकी शैतानी, इन्होंने ये जानबूझकर किया है। वही दक्ष और दक्षी तो ऋषि और वीर से बिल्कुल चिपक गए थे। अभिनव उन्हें गुस्से से देख रहा था। वो पहले अपनी मिर्ची का इलाज करना चाहता था। वो गुस्से में चिखता है, मोहन मोहन कहाँ मर गए? मोहन एक सर्वेंट दौड़ता हुआ वहां आता है। वो अभिनव से पूछता है, जी सर। अभिनव गुस्से में, जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ। मोहन जल्दी से पानी लाता है। वो जल्दी पानी पीता है, तब जाकर उसका तीखापन खत्म होता है। मोहन जल्दी से उसे एक टॉवल पका देता है। अभिनव अपना चेहरा साफ करता है। फिर वो गुस्से से दक्ष और दक्षी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों की ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है। तुम दोनों ने पहले काजल को भी ऐसे ही परेशान किया था, उसने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं। ऋषि और वीर भाई, हमें भरोसा नहीं हो रहा, आप हमारे भाई हैं। आप इतने छोटे बच्चों को कैसे डांटने के बारे में सोच सकते हैं? वीर भाई, जरूर आपको काजल ने भड़काया होगा। भाई, काजल वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो बहुत खतरनाक है, आपको पता है उसने किया देवेश भाई, श्रेया भाभी और दक्षी के साथ। अभिनव, मुझे किसी ने नहीं भड़काया और काजल तो इनोसेंट है। ऋषि भाई, काजल इनोसेंट नहीं है, उसने इन चारों की जान लेने की कोशिश की। अभिनव, ऋषि तुम पागल हो गए हो, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम होश में तो हो? काजल ने आज तक एक मच्छर तक को मारने के बारे में नहीं सोच सकती, तुम कह रहे हो उसने इन चारों की जान लेने की कोशिश की। वीर बड़े भाई, ऋषि भाई सही बोल रहे हैं, हमारे पास सबूत भी है। अभिनव फीकी हंसी हंसते हुए, तुम सबको हो क्या गया है? तुम उस कुछ महीने पहले आई लड़की पर भरोसा कर रहे हो और काजल पर नहीं। तुम भूल रहे हो काजल हमारी बहन है, वह हमारे साथ बड़ी हुई है, वह ऐसा कुछ सोच नहीं सकती। जरूर तुम उस लड़की की बातों पर भरोसा कर रहे हो, उसने ही तुम सबको काजल के खिलाफ भड़काया है। मुझे तो लगता है उसे जरूर हमारी खोई हुई बहन के बारे में न्यूज मिली होगी। उस न्यूज को सुनकर वह हमारी अवी का सिंघानिया बनकर सिंघानिया बिलाए है। उसकी नजर पहले हमारी प्रॉपर्टी पर थी और अब हमारी प्रॉपर्टी के साथ साथ कपूर्स प्रॉपर्टी पर है, इसलिए उसने अक्षत को काजल से छीन लिया और तुम सबको काजल के खिलाफ कर दिया। मैंने सुना है देवेश के बच्चों की खबर भी उसने ही बताई थी। जरूर उसने उस लड़की, क्या नाम है, श्रेया, उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया है और साथ ही में इन बच्चों को देवेश का नाम दे दिया है। ये जरूर किसी वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही दो पंच उसके मुंह पर पड़ते हैं। जैसे ही वह चेहरा उस शख्स को देखने को उठाता है जिसने उसे पंच किए थे, तभी उसे दूसरे गाल पर दो जोरदार तमाचे पड़ते हैं। अब तक अभिनव फीकी हंसी हंसते हुए, तुम सबको हो क्या गया है? तुम उस कुछ महीने पहले आए लड़की पर भरोसा कर रहे हो और काजल पर नहीं। तुम भूल रहे हो काजल हमारी बहन है, वह हमारे साथ बड़ी हुई है, वह ऐसा कुछ सोच नहीं सकती। जरूर तुम उस लड़की की बातों पर भरोसा कर रहे हो, उसने ही तुम सबको काजल के खिलाफ भड़काया है। मुझे तो लगता है उसे जरूर हमारी खोई हुई बहन के बारे में न्यूज मिली होगी। उस न्यूज को सुनकर वह हमारी अवी का सिंघानिया बनकर सिंघानिया बिलाए है। उसकी नजर पहले हमारी प्रॉपर्टी पर थी और अब हमारी प्रॉपर्टी के साथ साथ कपूर्स प्रॉपर्टी पर है, इसलिए उसने अक्षत को काजल से छीन लिया और तुम सबको काजल के खिलाफ कर दिया। मैंने सुना है देवेश के बच्चों की खबर भी उसने ही बताई थी। जरूर उसने उस लड़की, क्या नाम है, श्रेया, उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया है और साथ ही में इन बच्चों को देवेश का नाम दे दिया है। ये जरूर किसी वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही दो पंच उसके मुंह पर पड़ते हैं। जैसे ही वह चेहरा उस शख्स को देखने को उठाता है जिसने उसे पंच किए थे, तभी उसे दूसरे गाल पर दो जोरदार तमाचे पड़ते हैं। अब आगे पंच देवेश ने मारे थे और तमाचा राकेश जी ने। राकेश जी को अभिनव की बातों पर काफी गुस्सा आ रहा था। अभी अक्षत, राकेश जी, रागनी जी, देवेश और श्रेया और अक्षत के मॉम डैड और दादाजी अभिनव की गुस्से भरी आवाज सुनकर बाहर आ गए थे। काजल फिर घर से बाहर चली गई थी, उसे घर में क्या हो रहा है अंदाजा नहीं था। अभिनव अपने डैड की तरफ देखते चौंकते हुए कहता है, डैड आपने मुझे थप्पड़ मारा। राकेश जी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा तू ऐसी बातें आ सकता है। आज मुझे अपने ऊपर घिन आ रही है, मेरा बेटा किसी लड़की के बारे में ऐसा घिनौने शब्द कह सकता है। तुम जिन लड़कियों के बारे में ये सब कह रहे हो उनमें से एक तुम्हारी बहन है और दूसरी तुम्हारे छोटे भाई की होने वाली पत्नी। तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म नहीं आई? उनका नहीं, कम से कम हमारे बारे में ही सोच लेते। ये सब सुनकर हमें कितना बुरा फील होगा। फिर वह उससे सवाल करते हैं, तुम इंडिया के बेस्ट लॉयर हो, क्या तुम्हें ये नहीं लगा जो तुम कह रहे हो वह झूठ भी हो सकता है? कम से कम कहने से पहले उन बातों को तुम्हें कंफर्म तो करना चाहिए वह सच भी है या झूठ। तुम्हारे बेस्ट लॉयर होने का क्या फायदा? तुम्हारी ये बिहेवियर देख मुझे डर लग है कहीं तुमने बेगुनाह लोगों को सजा तो नहीं दिला दी। तभी सभी के कोनों में यानी राकेश जी, रागनी जी, अक्षत, देवेश, दक्ष, दक्षी, वीर, ऋषि और अभिनव को अवी के मन की बात सुनाई देती है।
अभी मन में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जो इन्हें बात बताई गई है वो सच है या झूठ, क्योंकि जिसने इन्हें ये सारी बातें बताई है या मैं कहूँ मेरे खिलाफ बढ़ाया है ये उस पर और उसकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जो वो कहती है वही सच होता है। ये उस चुड़ैल की अच्छी बुरी गलत सही सभी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और उन बातों को सच की लकीर समझ लेते हैं। आज तक उन्होंने उसकी किसी बातों पर शकन ही किया और न ही आज तक ये उसका झूठ पकड़ पाए। इनकी इस गलती की वजह से 3 मासूम लोग पिछले 2 सालों से कोमा में पड़े हैं। काजल ने उन तीनों लोगों की जिंदगी को मौत से बदतर बना दिया। उन तीनों लोगों की जिंदगी बर्बाद होने का कारण जितना ये है उतना ही बड़े भाई भी। काजल ने इनसे झूठ कहा था वो लोग उसे बुली करते थे मारते थे और न जाने क्या क्या, इसलिए उसने उन लोगों से अपना बदला लिया जिससे उन्हें थोड़ी चोट आ गई। अब उनकी फैमिली वालों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी है। इन्होंने उसकी बातों को सच मान लिया और उन तीनों मासूम लोगों की फैमिली को अपनी पावर यूज करके केस वापस लेने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने कुछ भी यानी सच जानने की इच्छा न जताई। अगर उस दिन ये सब कुछ पता यानी सच पता लगाने को कहते तो आज उन तीनों मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद न होती। अभिनव आवाज पहचान जाता है। वह अभी पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम बकवास कर रही हो काजल, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये सब तुम उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। तुम अपनी बकवास बंद करो। वही अभी कहती है पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तभी सिया जी भी बोलती है हाँ बेटा अभी तो कब से शांत खड़ी है। अभिनव अपने मन में इट्स इम्पॉसिबल मैंने उसकी आवाज सुनी थी। वही अक्षत, राकेश जी, रागनी जी, देवेश, वीर और ऋषि सदमे में थे। वही दक्ष और दक्षी को भी समझ आ गया था उस गंदी आंटी ने किसी के साथ बुरा किया है और इन बैड अंकल ने उनका साथ दिया है। ऋषि अक्षत से अभी को यहाँ से ले जाने को कहता है और सिया जी, विजय जी और विश्वास जी को भी रेस्ट करने के लिए बोलता है और श्रेया को दक्ष और दक्षी को उनके साथ ले जाने को कहता है। अब हॉल में सिर्फ देवेश, वीर, ऋषि, रागनी जी, राकेश जी और अभिनव बचे थे। ऋषि अभिनव से आपने जो सब अभी सुना वो अभी के मन की बातें थी। उसके मन की बातें हमारी फैमिली के मेंबर्स सुन सकते हैं और जो भी वह अपने मन में कहती है वो 100% सच होता है। आप जैसा सोच रहे हैं काजल वैसी नहीं है। मैं आपको काजल का सच बताता हूँ। वो अब तक की सारी घटनाएं अभिनव को बताता है और अपने कमरे से सारे सबूत लाकर अभिनव को दिखाता है। अभिनव को विश्वास ही नहीं हो रहा था काजल इतना कुछ कर सकती है। वह तो सदमे में पहुंच गया था। ऋषि की बात खत्म होने के बाद वीर अभिनव से कहता है अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा तो आप भी एक लॉयर हैं, आप अपने सोर्सेस से सब पता करवा सकते हैं। अभिनव की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राकेश जी कहते हैं तुम्हारी वजह से 3 मासूम लोगों की जान खतरे में है। वो पिछले 2 सालों से कोमा में है। उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी सोचा है तुमने? रागनी जी मुझे आज खुद पर ही शर्म आ रही है। मैंने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। देवेश भाई मैं अपने प्यार और बच्चों से दूर रहा उसका कारण भी काजल ही है। अगर वो न होती और मैं उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता तो आज श्रेया और मेरी शादी हो चुकी होती और किसी को भी मेरे बच्चों को नाजायज कहने की हिम्मत नहीं होती। अभिनव को अब काफी पछतावा हो रहा था। वो अपने घुटने के बल बैठकर देवेश, राकेश जी और रागनी जी से माफी मांग रहा था। उन सबने उससे मुंह फेर लिया। राकेश जी रागनी जी को सहारे देते हुए कमरे में ले जा रहे थे क्योंकि आज रागनी जी अभिनव की वजह से पूरी टूट चुकी थी। राकेश जी बीच में रुकते हुए बिना अभिनव की तरफ देखे हुए कहते हैं तुझे हमसे नहीं उन सब लोगों से माफी मांगी चाहिए जिन लोगों के साथ तुमने बुरा किया है और बुरा बोला है। इतना कह वह वहां से रागनी जी को लेकर चले जाते हैं। देवेश भाई आपको अभी से भी माफी मांगनी चाहिए। वो हमें इतने सालों बाद मिली है और आपने उससे बहुत कुछ कहा है और उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। इतना कह वो वहां से निकल जाता है। ऋषि अगर आज अभी न होती और उसके मन की बातें हमें सुनाई नहीं देती तो कभी भी हमारे सामने काजल का असली चेहरा सामने न आता। इतना कह वो भी वहां से निकल जाता है। वीर भी वहां से जाने को होता है। अभिनव उसे रोकते हुए कहता है छोटे क्या अब तुम भी मुझे अकेला छोड़ दोगे सब की तरह? वीर भाई मैंने पहले ही आपसे कहा था आप पछताने वाले हैं। हम सब जानते हैं आप बुरे नहीं हैं। आपने बस काजल पर अंधा विश्वास किया है और हम सब ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। बस आज आपने हम सबको निराश किया है। आप बेस्ट लॉयर है। लॉयर का तो काम ही होता है सबूत पर विश्वास करना, पर आपने सबूत पर नहीं शब्दों पर विश्वास किया है। अभिनव मैं उस बहन की बातों पर क्यों विश्वास न करूं जिसने अपनी परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई। अगर वो न होती तो मैं आज जिंदा न होता। तभी वीर के दिमाग में कुछ आता है। वह उससे कहता है भाई कहीं ये बात भी झूठी ना हो, इसलिए आपको इस बात को भी कंफर्म करना होगा। उसने जो भी आज तक किया है वह अपने स्वार्थ और हमारे भरोसा जीतने के लिए किया है। अभिनव सोच में पड़ जाता है। वह वहां से उठकर बाहर चला जाता है। आज के इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और हाँ मेरे चैनल एडिशन को सब्सक्राइब करना ना भूले।